हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम सीख रहे हैं पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दो मेथड के बारे में। और ये मेथड है, एक है आपका ईच सबसेट और दूसरा मेथड का बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो है ईच सुपर सेट। ये दो मेथड, अब ये दो मेथड को मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझा दूंगा। पहले देखिए, उसके बाद में मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करूंगा। जैसे कि मान के चलिए कि एक सेट है और इस सेट का जो एलिमेंट है वो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक सेट है बी है और इसके अंदर में जो एलिमेंट है वो आपका 2 है और 3 है। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो हम लोगों को ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। बी इज सबसेट ऑफ ए मतलब अगर बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का। और अगर बी का सारा एलिमेंट ए में है तो अब इसको हम लोग कुछ और इस तरह से कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सुपर सेट है, वो बी का सुपर सेट है। बात समझिए कि 2 और 3 ए में मौजूद है, 2 और 3 बी में भी मौजूद है और बी में ये दो ही एलिमेंट है। बात समझिए, ये दो ही एलिमेंट है, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर present in A. Therefore, we can say that B is subset of A. और दूसरी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि all the element of B are present in A. Therefore, we can set A is superset of B. ठीक है, अगर कंफ्यूजन अगर अभी भी है तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं A और उसके बाद में इसके अंदर में मैं ये एलिमेंट्स यहाँ देता हूं 1 2 3 एंड 4 और उसके बाद में और एक सेट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं B इक्वल टू 2 एंड 3। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूं आप लोगों को, यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहा हूं और इसके अंदर में अगर मैं लिखता हूं b डॉट सबसेट सब ईच सबसेट, नॉट ओनली सबसेट, ईच सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बी सबसेट है ए का, तो ये मुझको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ये मुझको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए अभी प्रिंट क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए सब सेट का स्पेलिंग जो है वो मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूं, जिसके कारण में ये एरर आया था, जिसके कारण यहाँ पे आपका सेट होना चाहिए था सब सेट। एक बार फिर से इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। देखिए ट्रू आया ना। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एलिमेंट का, जैसे कि यहाँ पे दो एलिमेंट था और ये दोनों एलिमेंट ए में मौजूद था, तो हम इसको कह सकते थे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर इस चीज को हम उल्टा कहना चाहे कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ये मेरे को फॉल्स देगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी पे मौजूद नहीं है, जिस कारणवश हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। देखिए रन करेंगे हम लोग तो ये हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब ए के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है वो सुपर सेट है। वो ए क्या है, सुपर सेट है, किसका, बी का। देखिए अगर अब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो ये हम लोग को ट्रू देगा, मतलब कि बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, इस कारणवश हम कह सकते हैं कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, बात समझ में आया होगा।
और इसी चीज को अगर मैं उल्टा करके चेक करूं, अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूं कि बी जो है वो ए का सुपर सेट है, तो नहीं, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी पे मौजूद नहीं है। ठीक है, इस कारणवश हम लोग नहीं कह सकते कि बी सुपर सेट है ए का। और इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूं, इसको मैं अगर यहाँ पे रन करूं, तो देखिए ये मेरे को फॉल्स देगा। अब सुपर सेट और सबसेट यूज करके हम लोग एक चीज और पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 लिख दूं, ठीक है, और अगर अभी मैं यहाँ पे लिखूं बी इज सुपर सेट ऑफ ए, तो ये मेरे को क्या देगा? ट्रू देगा। और अगर मैं यहाँ पे अभी ए लिखूं और यहाँ पे मैं अगर बी लिखूं, तो क्या दे रहा? टू देगा। तभी ये मेरे को ट्रू देगा, नॉट टू देगा, ट्रू देगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे हम लोग चेक करवा सकते हैं कि दोनों सेट में एलिमेंट जो है वो सेम है कि नहीं। जैसे ऊपर में 1 2 3 4 है, नीचे में भी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम लिख सकते हैं, इफ ए डॉट इज सुपर सेट ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी। ठीक है, ये एक तो होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फिर एंड ए बी डॉट इज सुपर सेट ऑफ ए। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो एक में ट्रू एक में फॉल्स मिलेगा हम लोगों को। मगर अगर ये दोनों इक्वल है तभी जाके हम लोग को ट्रू ट्रू मिलेगा वैल्यू, क्योंकि दोनों में सेम है। ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है और बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है। तो भैया इससे इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सुपर सेट है और बी जो है वो ए का सुपर सेट है। तो ये कब होता है? जब दोनों का एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रिंट बोथ हैव, बोथ आर सेम करके लिख सकते हैं हम लोग, बोथ आर SAME सेम, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर एल्स, यहाँ पे मैं एल्स लिख देता हूं। अगर सेम नहीं होगा, अगर सेम नहीं होगा तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको अभी रन करेंगे तो ये तो यही दिखाएगा बोथ आर सेम करके। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको, तो देखिए बोथ आर सेम दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं है, तो अब ये बोथ आर सेम नहीं है। अब ये बोथ आर सेम नहीं है तो अब अगर हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये बात तो सही है। मगर अब ये नहीं कह सकते कि बी, सॉरी, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ये वाला तो ट्रू हो जाएगा। मगर बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसा होगा? नहीं होगा, ये फॉल्स मिल जाएगा। ये तो फिर इफ कंडीशन ये वाला जो है ये आपका रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और हम लोगों को दिखाएगा बोथ आर नॉट सेम। रन करके एक बार हम लोग देख भी लेते हैं इसको, इसको हम लोग रन किए, देखिए अब ये दिखा रहा है बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।